अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नया दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हाजिर हूँ आमिर कमर राइड विद आमिर के साथ। तो हम पहुँच चुके हैं दरोड़ा सिटी और वहाँ से उससे मलिका एक गांव है, उसको भी दरोड़ा विलेज कहते हैं। तो मेन शहर से होते हुए जब हम यहाँ पे पहुँचे और कुछ यहाँ की मेहमान नवाजी हमने को एंजॉय किया। फिर ये है कि यहाँ पे रात में स्टे करने के बाद जो है हम इस गांव में पहुँचे हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं यहाँ के मनाजिर। यहाँ पे लोगों का जो ज़रिया आमदनी है वो ज़्यादातर अपाशी है और अपाशी का भी एक नया तरीक़ेकार है। पहाड़ों में लेयर टू लेयर इन्होंने ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ कराया है जो देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर आप दूर से देखें तो पहाड़ों के लेयर दर लेयर जो है वो ये यहाँ पे खेती करते हैं, जिसमें नई नई फसलें उगाते हैं। उन फसलों से जो है अपनी दरिया आमदनी पूरी करते हैं। तो ये खूबसूरत इलाका है, विलेज है, और इसके साथ साथ एक दरिया बह रहा है दूर इलाके तक, और उसी दरिया के थ्रू जो है ये सारा पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी अपाशी के लिए। और दूसरा यहाँ पे चश्मे बहते हैं तो वो पहाड़ों से ऊपर से नीचे आते हैं और फिर उससे जो है वो अपनी खेतों के अंदर पानी को जो है वो सप्लाई करते हैं। तो ये इसका निज़ाम है। तो ये यहाँ का निज़ाम है। ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है इसमें फसलें उगी हुई हैं छोटी छोटी। अभी फसल उतर चुकी है और बाकी जो फसल है वो इन्होंने लगाई हुई है, जो वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाएगी और फिर ये पूरा हरा भरा हो जाएगा। दूर से देखने पे एक बड़ा खूबसूरत सा मंज़र पेश करता है ये, जो कि आपको वीडियो में दिखाई जाएगी कि इसमें जब फसलें उगी हुई होती हैं ऊपर से आप अगर देखें तो ऐसा लगता है कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियाँ जो है वो हरे सब्ज़े से भरी हुई हैं। तो ये एक अच्छा निज़ाम है। यहाँ पे लोगों ने ज़मीन को और पहाड़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। और वो देखें सामने आपको जो है एक दरिया बहता हुआ नज़र आएगा। तो ये दरिया कम और ज़्यादा वक्त के साथ साथ होता रहता है। जैसे बर्फ़बारी होती है फिर वो पिघलती है तो फिर इसका फ़्लो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इस फ़्लो तेज़ हो जाता है। और जो ऊपर से पानी आता है, चश्मों से पानी आता है या पहाड़ों के ऊपर से जो पानी आता है, उसका निज़ाम इन्होंने इस तरीके से तरतीब दिया है कि वो इनके घरों के अंदर से होते हुए और इनकी खेतों में होते हुए जाता है। तो इसका निज़ाम मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पूरा निज़ाम कायम है और बड़ा खूबसूरत और अच्छा है। इससे पानी की ज़रूरत भी पूरी होती है, दरख्तों में भी पानी जाता रहता है। ये देखें इनके घरों से निकलता हुआ, पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ ये पानी जाके दरिया में मिल जाता है। तो ये मुसलसल बहता रहता है पानी, और इनके घरों में भी कोई मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी जो है वो चश्मों से डायरेक्ट इनके घरों के अंदर आता है और नलकों में आता है। मतलब इसके अंदर ना टंकी की ज़रूरत है, ना जो है वो उसकी ज़रूरत है, कोई मोटर की ज़रूरत है। तो ये सारा पानी ऊपर से आता है और इनके घरों के अंदर मेन लाइनों में मिलता है और मेन लाइनों से जो है वो नलकों के अंदर आता है। वहाँ पे देखें कुछ दोस्त जो है वो नलके से मुँह धोए हैं। उसकी वजह से भी यही है कि इनके पास ना टंकी का निज़ाम है, ना ही मोटर का इंतज़ाम है। तो इनके पास डायरेक्ट सिर्फ लाइट आती है, तो वो ये सिर्फ अपने घर की ज़रूरियात लाइट से पूरी करते हैं और लकड़ियों से जो है यहाँ पे अपने चूल्हे का इंतज़ाम करते हैं। बाकी यहाँ पे गैस वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। सिलेंडर वगैरह यूज़ ज़रूर होते हैं जो कि आते हैं, मगर इतनी हाइट पे सिलेंडर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उनको आदत होती है उसकी लकड़ियाँ जलाने की। तो ये इन्हीं दरख्तों में से लकड़ियाँ उतारते हैं, उन्हें सुखाते हैं और उसी को जला के इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें लोग अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, अपने यहाँ से फसल उतारते हैं, उसी को खाते हैं और उसी को ही सेल कर देते हैं। उसी से इनका सारा निज़ाम चल रहा होता है। कुछ लोग इनके शहर से बाहर होते हैं, मतलब इनके इलाकों से बाहर होते हैं, तो उनका ज़रिया आमदनी मुख्तलिफ होता है जो अपने घर को सपोर्ट सिस्टम फराहम करता है। तो ये है यहाँ के गाँव, एक खूबसूरत और हसीन सुबह और पहाड़ों की एक पीसफुल माहौल, एक दिल को सुकून देने वाला मंज़र। तो ये आज का यहाँ का व्लॉग है। और दूसरा ये है कि नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन जो होने वाली है वो है वाटरफॉल, और वहाँ से जो है हम निकलेंगे कुमराट की तरफ। तो आज का प्लान हमारा फ़िलहाल यही है क्योंकि हम दीर में पहुँचे हुए हैं। तो दीर के अंदर जो है इस तरह के मनाजिर और इस तरह के विलेजेस आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो बड़ा पुरसुकून और पीसफुल माहौल आप फील करेंगे यहाँ पे। तो भाई ये एक औताक है, यहाँ पे दोस्तों की बैठक होती है और ये सारे दोस्त हमारे नाश्ता कर रहे हैं और हम भी इनके साथ नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि हम बाहर जाके नाश्ता करें, तो गांव की पूरी वाइब लें। तो वाइब लेने के लिए गांव की पूरी वाइब लेने
सोचा कि गांव की वाइब लें और इंजॉय करें लोकल तरीके से नाश्ता करने की। तो फिर मैं अपना नाश्ता बाहर लेके आया। मैंने सोचा कि यार बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं। और नाश्ते में क्या क्या चीज़ें मैं आपको, तो भाई इनके यहाँ एक पूरी है और ये मीठी टिकिया है, ये चाय है। तो ये इनका रिफ्रेशमेंट है, वक्ती तौर पे नाश्ता इनका टाइट होता है। तो हमने तो इनसे कहा कि भाई नाश्ता हम यहाँ नहीं करेंगे, हमारा होटल में प्लान है नाश्ता करने का। ये रात दोस्त के घर पे स्टे किया था। तो ये पूरी है, पूरी की तरह इसका टेस्ट है। ये पूरी है और पूरी का इसका टेस्ट है। और एक इसमें टिकिया है, चाय है, मज़ेदार चीज़ है, कुछ अलग फील आ रही है, नरम है, देसी आटे की बनी हुई है जितनी भी चीज़ें बनी हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें देसी हो। कोयले पे बनी हुई चाय, इसका तो जायका ही अलग है। जब आप किसी गांव में स्टे करें तो उधर की पूरी वाइब लें, पूरे एंजॉय करें गांव के माहौल को, मौसम को और चीज़ों को, और खाना भी वैसे उसी तरीके से खाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये है हमारे जन्नत भाई हैं जो दीर में रहते हैं, दरोड़ा विलेज के अंदर। एक खूबसूरत और हसीन शाम भी थी और सुबह भी हमने यहाँ पे महसूस की। बड़ी खिदमत की इन्होंने और बड़ी मेहमान नवाजी की। बहुत शुक्रगुजार हैं हम जन्नत भाई के, इश्तियाक भाई के। इन्होंने बहुत ज़िद करके हमें यहाँ पे रोका नहीं था। हालांकि हमारा प्लान यहाँ पे रुकने का नहीं था, होटल जाने का था, मगर इनकी मोहब्बत की वजह से हमें रुकना पड़ गया। नाइट स्टे किया, रात में खाना खाया बेहतरीन किस्म का, और आज नाश्ता करके अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। फिर वाटरफॉल है ना यहाँ पे, नाम क्या है इसका? लामचड़। लामचड़ लामचड़। अच्छा भाई, लामचड़ वाटरफॉल है, उधर जाएंगे। उसके बाद हम कुमराड जाएंगे। फिर आगे की अगर कोई डेस्टिनेशन होती है तो आपके साथ शेयर कर। लामचड़ चढ़ो से कहते हैं ना, जो फॉल फॉल हो रहा होता है। अच्छा, ये पश्तो में चढ़ उसको बोलते हैं, जो वाटरफॉल फॉल जो गिर रहा होता है, ऊपर से गिर रहा होता है, उसको लचड़। पानी का चढ़ मतलब उबोचड़। उबोचड़ मतलब पानी का चढ़। अच्छा, लामचड़, ये लाम इसका नाम है, चढ़ इसका है कि ये वाटरफॉल की तरह हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई ये लामचड़ जो है नाम है इसका, हम शायद गलत नाम लेते हैं लूचड़, तो वो लूचड़ को हम हटा देंगे, सिर्फ लामचड़ लिख देंगे। हाँ, एडिट कर देंगे। तो हमारी प्रोनाउंसिएशन इसलिए हमारी गलत हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है हमारी लैंग्वेज नहीं है, हमारी ज़बान नहीं है, तो इसलिए थोड़ी प्रोनाउंसिएशन का इशू आता है। बाकी ये है कि लामचड़ में जाके देखते हैं कि भाई कैसा है वो चढ़ जो नीचे गिर रहा है। और नेक्स्ट ये है कि उसके बाद कुमराड चलते हैं, फिर आगे कोई डेस्टिनेशन होती है तो उसमें आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, तो फाइनली हम जो है दरोड़ा बाजार को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अब हम जा रहे हैं रामचढ़ वाटरफॉल। हर राइड लगे शहनशाही, हाँ भाई जन्नत भाई, कौन सी जगह है ये कौन सा पुल है? ये लामचड़ वाटरफॉल है और उसके सामने लामचड़ वाटरफॉल। अच्छा, दोस्तों ये लामचड़ वाटरफॉल है और ये लकड़ी के पुल से हम उतर रहे हैं नीचे। ये है लामचड़ वाटरफॉल और एक लकड़ी का ब्रिज है, तो 1 बाय 1 जाएंगे, एक साथ नहीं जा सकते, खतरनाक ये पुल। सूरज मंजर है भाई, कितना प्यारा पानी आ रहा है।
तो दोस्तों ये वाटरफॉल है रामचढ़ का। तो ये वाटरफॉल की जगह है उतरने की। बड़े बड़े खूबसूरत पत्थर रखे हुए, इसके ऊपर से आपको करके जाना है। ये एहतियात आपको करना है। कहानी का भी मेरी रुबानी, पहाड़ों की राहें बलाएं, समंदर की लहरें गाएं, दोस्त हूँ साथ यार मैं अपना सफर, लोगों के दिलों तक असर, न मंजिल की कोई फिक्र। तो फाइनल आमचढ़ का प्रेशर आप देख लीजिए कैसा जबरदस्त है। आमचढ़ वाटरफॉल, ये खूबसूरत मंजर है यहाँ का। तो दोस्तों यहाँ से हमें कुमराट के लिए निकलना था और शदीद बारिश शुरू हो गई और हम यहाँ पे अभी स्टे कर रहे हैं। कि बारिश है तो रुकने का नाम नहीं ले रही है और कुमराट पहुँचते तक तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी बोटों की। तो हमने सोचा है कि थोड़ी देर इंतज़ार करें, खाना वगैरह खाएँ यहाँ पे इस होटल के अंदर। ये कढ़ाई तैयार करवाई है यहाँ पे और फिर यहाँ से खाना वगैरह खा के फिर निकलेंगे अगली डेस्टिनेशन की तरफ। देखते हैं वहाँ के रास्ते कैसे हैं, सहूलियात कैसी हैं। अगर आपका सहूलत के साथ तय करना हुआ तो फिर आगे सफ़र करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। क्या मेरा नाम हनीफ है, हनीफुल्ला भाई हमें कढ़ाई खिला रहे हैं बना के यहाँ पे बेहतरीन मौसम में और बेहतरीन जगह पर। हनीफ भाई बेहतरीन कढ़ाई बना रहे। अभी इसको ऑयल के अंदर जो है वो मेरा ख्याल है फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद मसाला जाट डालेंगे, फिर हम इस कढ़ाई को से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, इंजॉय करेंगे। हनीफ भाई कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? तकरीबन 6-7 साल। 6-7 साल। आपकी रिहाइश किधर है? इधर ही गई है आप? मेरे घर है इधर, ये होटल मेरा अपना है। आपका अपना होटल है? अच्छा बस यार, बेहतरीन हनीफ भाई। कराची आए, कभी चक्कर लगाया कराची में? नहीं, कराची में नहीं, पंजाब में ज़्यादा लगाया। अच्छा, पंजाब में काम किया आपने, ठीक है ठीक। ऑलमोस्ट हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है और खाने के लिए सर्व की जाने वाली है। बेहतरीन कढ़ाई भाई ने तैयार की है और इसके बाद दाल माश फ्राई करके बेहतरीन करके भोजन में सर्व करें। भाई जान ये कढ़ाई आ गई है, बेहतरीन सी बनी हुई लगाई जा रही है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लंच का टाइम है। आमिर भाई कान गुजारे और यहाँ पर माशाल्लाह कढ़ाई, और इस कढ़ाई के साथ है ना ऐसा मौसम और फिर ये किनारा, हाँ क्या बात हो जाएगी आमिर भाई। मतलब कैसे वसूल चिकन कढ़ाई कम मिर्च मसाले वाली है, बहुत टेस्टी है। भूख लगी है ना आमिर भाई? हाँ, और ये दाल माश है, इसको ट्राई करते हैं। दाल माश का टेस्ट बहुत अच्छा वाली फ्राई की है, बेहतरीन टेस्ट बनी। कुमराट का फाइनली हमारा सफर स्टार्ट हो गया और हम यहाँ से निकल चुके हैं। 78 किलोमीटर दूर है कुमराट। तो देखें कितनी देर में तय होता है। कुमराट 78 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कुमराट 78 किलोमीटर दूर है। 70 किलोमीटर कुमराट वैली 62, जहाज बांधा 60, चल बाजार 64। ये रास्ते हैं तो अच्छे पक्के रास्ते नजर आ रहे हैं। बाकी कुमराट का तो बड़ा ऑफ रोडिंग है। वहाँ पे जाके पता चलेगा करीब जाके कि कोई 10-15 किलोमीटर का पैच है
जो पूरा ऑफ सीजन है, ऑफ रोड है, सब ऑफ रोड है। देखो वहाँ पे आके क्या होता है, तो वहाँ पे तो टोटल पत्थरों वाला रोड, चिकने पत्थरों वाला। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं जिसने घबराहट करती है ना उसमें सीधा हो गया। तो घबराहट के लिए जो देखते हैं हम कितने चीज़ें होते हैं, आया कि हमारी किस्मत अच्छी है या हमें सीधा बचना पड़ेगा। चित्तूर वैली में तो शाइन बच चुके हैं सालार के साथ, और घाट के अंदर क्या बचते हैं, भंडार वैली तक का जो रास्ता हमने तय किया था ना वो भी बहुत ऑफ, बहुत टफ। गिलगित बल्तिस्तान से ऑफ रोडिंग शुरू हुई थी ना, वो भंडार वैली तक हमें मिली है, चित्तूर तक मिली है। चित्तूर के बाद नीचे उतरते हुए हमें कोई रास्ता बेहतर मिला, फिर उसके बाद फिर ऑफ रोड मिला। चित्राल में दाखिल होने तक जो है ना नए शहर चित्राल में ऑफ रोड ही मिला। हमने जब से सफर स्टार्ट किया है हमने ज़्यादातर ऑफ रोड किया है। यहाँ की गवर्नमेंट ने मिट्टी डाल दी है इस रास्ते पे, नहीं तो ये रास्ता इतना खराब था कि आप गाड़ी चला नहीं सकते थे, और आगे मजीद और खराब है। तो देखते हैं उसमें वहाँ पे भी मिट्टी डाली है, नहीं डाली है, बीच वाले रास्ते में तो काफी हद तक कवर कर दिया है मिट्टी डाल के। नहीं तो ये रास्ता बहुत खराब था, ऑफ रोडिंग बहुत। ये है कि काबिल राइड बाइक का जो है ना ये रास्ता हो गया है। बीच में काफी बड़े बड़े खराब गड्ढे थे जो जिसको पैच को भरा है उन्होंने मिट्टी डाल डाल के। और देखते हैं जो बिल्कुल करीब का हिस्सा है उसमें मिट्टी डाली है या नहीं डाली। बलाएं समंदर की लहरें गाएं, दोस्त हूँ साथ या तन्हाई, हर राइड लगे शहनशाही, किमरा चल